की हकीकी आजादी मुल्क उनका है, किसी का नहीं है। और इस मुल्क में राज अवाम का होगा, वोट से होगा, किसी दूसरे तरीके को हम नहीं मानेंगे। और इस दौरान आज जब मैं आपके पास बात कर रहा हूं, 8, 9, 10, 11 और 12 पांचवां दिन है। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का पहला इलेक्शन है जिसमें अभी तक ऑपरेशन रद्दोबदल जारी है। लेकिन वोट इतने ज्यादा पड़ गए हैं कि कोई तरीका ही उनके पास नहीं बचा कि धांधली को किस तरह से मुकम्मल किया जाए। 5 दिन से धांधली मुकम्मल करने की कोशिश हो रही है। और इलेक्शन का नतीजा बच्चा समझकर जो गोद ले रहा है नवाज शरीफ, उसको पता है बच्चा उसका नहीं है, पड़ोसियों का है, उठा के ले आया है, ये वापस करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेजॉरिटी पार्टी है। हमें मौका मिलना चाहिए 2 सूबों में, केपी और पंजाब, और मरकज में गवर्नमेंट बनाने का। नहीं गवर्नमेंट बनेगी तो कोई गवर्नमेंट नहीं चलेगी, मैं बता रहा हूं आपको। इसलिए कि 14.25 करोड़ के करीब वोटर्स जो हैं, उनमें 70 से 75% जवान और 51% खवातीन हैं। वो किसी मसलियत का शिकार नहीं हुए वोट डालते हुए, वोट का तहव्वुज़ करते हुए भी वो किसी मसलियत का शिकार नहीं है। अभी मैं 2 मुकदमात में पेश होके आया हूं। एक टोबा टेक सिंह NA 106 है, उसमें 3 फॉर्म 47 जारी हो चुके हैं। तीनों में गलतियां हैं। मैंने आपके जो लड़के थे अंदर या खवातीन थी, उन्होंने देखा, मैंने बताया, गिन के बताया, वो गिनती नहीं उनसे पूरी हो रही। और इलेक्शन कमीशन को मैंने कहा है कि ये जुल्म आप रोकें। डस्का के वक्त तो आपने आरओ अंदर किया, आपने डीपीओ अंदर किया, आपने डीसीओ अंदर किया। मैंने इलेक्शन कमीशन से कहा है ये एग्जाम्पल है एक, जिनने धांधली की है डस्का का आप रीप्ले करें। इसलिए कि मजाक नहीं है, कौम का वोट चोरी करते हैं डालने वाले करोड़ों लोगों, और चंद लोग दर्जन 2 दर्जन जाके एक पूरा हल्का उसका रिजल्ट तब्दील कर दें। ऐसा नहीं चलेगा, कभी भी नहीं चलेगा। दूसरा हल्का था अब्दुल वहाब मुमताज कालू, उनका हल्का था। मैंने इलेक्शन कमीशन को दिखाया, हमारे पास फॉर्म है 45, वो 5000 से जीत रहा है, खालिद 6000 से जीत रहे हैं। लेकिन मुसलसल कोशिश जारी है किसी तरह से बुलेट के जोर पे जो बैलेट के जोर से जीते हैं उनको ताराज किया जाए। लेकिन नवाज शरीफ, वोट की बेइज्जती करके आपको टके की इज्जत नहीं मिलनी। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने कल कुछ मुल्क गिने थे, दुनिया का कोई ऐसा इदारा जो वॉच डॉग है इलेक्टरल डेमोक्रेसी का, वो ऐसा नहीं है जो ये नतीजा कबूल करेगा, या सबने मुस्तरद कर दिया इसको। इसलिए ये पानामा 2 है नवाज शरीफ के लिए। दुनिया में किसी मुल्क में नहीं जा सकोगे, किसी जगह पब्लिक में नहीं जा सकोगे, इलेक्शन में भी नहीं जा सके। अब भी तुम्हारे पास वक्त है कि कौम के साथ टक्कर मत लगाओ, दस्तूर के साथ टक्कर मत लगाओ, कौम का राइट ऑफ वोट मत छीनो। और ये बच्चों को क्या पैगाम दिया गया 18 से लेके 39 ईयर्स तक, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए मार खाई 2 साल, उनके घर वालों ने मार खाई, घर गिराए गए, हथकड़ियां, रेप, कत्ल, क्या नहीं हुआ? कोई ऐसा इल्जाम है जो नहीं लगा इस दौरान, और कोई ऐसी सूरत है जो जबर की हो सकती है जो सामने ना आई हो? लेकिन जो लोग खड़े रहे उनको मैं सलाम पेश करता हूं। और इमरान खान का पैगाम है कि 2 दिन लगे, 2 हफ्ते लगे, या जितना अरसा लगे, वी विल नॉट सरेंडर अवर राइट। इसलिए
कि फ्री इमरान आइन का तकाजा है कि उसको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। ये सारे ट्रंप अप चार्जेस हैं। नवाज शरीफ आया, इमरान खान के लिए सारी अदालतें जेल के अंदर सलामी बरती हैं। नवाज शरीफ आया, एयरपोर्ट पे सलामी वाले चले गए, वहां बायोमेट्रिक भी दौड़ता हुआ चला गया। लोगों को बताओ तो सही, 9 मई की सुबह को इमरान खान कौन सा तोप लेके गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बायोमेट्रिक रूम में। इसलिए जो उस वक्त हुआ उसको रीप्ले मत करें कि हम किसी जगह को भी महफूज नहीं समझते। उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट गैर महफूज था, आज हर डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस, आज हर ARO का ऑफिस गैर महफूज हो गया। आपने कभी दुनिया में देखा किसी जगह कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हो? इंडिया में आप पुलिस की टॉर देखें जब वो बाहर निकलते हैं, बड़े से बड़े मुजरिम कांपते हैं उनसे। यहां आपने कख नहीं रहने दिया पुलिस का। DPO जाके लंबा पा के उसके दफ्तर में सबके सामने जिसको मार पड़ गई हो, हमें कहते हैं मोराल बुलंद रखना चाहिए। हमारा तो मोराल बुलंद है। सारे इदारों को पामाल किया जा रहा है। सारी जो तकरीम है, इस मुल्क की इज्जत है, वो पाकिस्तान के लोगों के साथ है जिन्होंने मुस्तकिल यहां रहना है। इसलिए मैं आपसे ये दरखास्त करना चाहता हूं सारे अफराद और इदारों से कि धांधली का सिलसिला 5वें दिन रोक दिया जाए, और अगर इलेक्शन कमीशन ने मौसर ऑर्डर्स करके लोगों को इंसाफ दिलाया तो इनके लिए भी एहतराम आएगा लोगों के दिलों में और एतबार आएगा। 2 बातें मैं खास तौर पे कहना चाहता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान में जरूरत इस बात की थी कि कौम को किसी बात पे इकट्ठा। आप कहते हैं एक ठग के पीछे पूरी कौम, वो कहता है मेरे साथ था जो मुझे मेजॉरिटी मिल गई है, पड़ोसियों को बच्चा उठा के ले गया और उसका अकीका करने जा रहा है। वापस करो यार, जिनका बच्चा है वो जाने। ये वोट कौम का है, कौम के बच्चों का वोट है। ये अगवाकारी मत करो वोटों की। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान के, मैं ये दोहराता रहूंगा, निजाम में इस इलेक्शन पे अगर सुओ मोटो नहीं होता तो आइन में सुओ मोटो की रखने की, रहने की, होने की, मौजूदगी की कोई जरूरत नहीं है। कि हकीकी आजादी मुल्क उनका है, किसी का नहीं है। और इस मुल्क में राज अवाम का होगा, वोट से होगा, किसी दूसरे तरीके को हम नहीं मानेंगे। और इस दौरान आज जब मैं आपके पास बात कर रहा हूं, 8, 9, 10, 11 और 12 5वां दिन है। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का पहला इलेक्शन है जिसमें अभी तक ऑपरेशन रद्दोबदल जारी है। लेकिन वोट इतने ज्यादा पड़ गए हैं कि कोई तरीका ही उनके पास नहीं बचा कि धांधली को किस तरह से मुकम्मल किया जाए। 5 दिन से धांधली मुकम्मल करने की कोशिश हो रही है। और इलेक्शन का नतीजा बच्चा समझकर जो गोद ले रहा है नवाज शरीफ, उसको पता है बच्चा उसका नहीं है, पड़ोसियों का है, उठा के ले आया है। ये वापस करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेजॉरिटी पार्टी है। हमें मौका मिलना चाहिए 2 सूबों में, KP और पंजाब, और मरकज में गवर्नमेंट बनाने का। नहीं गवर्नमेंट बनेगी तो कोई गवर्नमेंट नहीं चलेगी, मैं बता रहा हूं आपको। इसलिए कि 14.25 करोड़ के करीब वोटर्स जो हैं, उनमें 70 से 75% जवान और 51% खवातीन हैं। वो किसी मसलियत का शिकार नहीं हुए वोट डालते हुए, वोट का तहव्वुज़ करते हुए भी वो किसी मसलियत का शिकार नहीं है। अभी मैं 2 मुकदमात में पेश होके आया हूं। एक टोबा टेक सिंह NA 106 है, उसमें 3 फॉर्म 47 जारी हो चुके हैं। तीनों में गलतियां हैं। मैंने आपके जो लड़के थे अंदर या खवातीन थी, उन्होंने देखा, मैंने बताया, गिन के बताया, वो गिनती नहीं उनसे पूरी हो रही। और इलेक्शन कमीशन को मैंने कहा है कि ये जुल्म आप रोकें।
डस्का के वक्त तो आपने आरओ अंदर किया, आपने डीपीओ अंदर किया, आपने डीसीओ अंदर किया। मैंने इलेक्शन कमीशन से कहा है, ये एग्जाम्पल है एक, जिनने धांधली की है डस्का का आप रीप्ले करें, इसलिए कि मजाक नहीं है। कौम का वोट चोरी करते हैं डालने वाले करोड़ों लोगों, और चंद लोग दर्जन दो दर्जन जाके एक पूरा हल्का उसका रिजल्ट तब्दील कर दें। ऐसा नहीं चलेगा, कभी भी नहीं चलेगा। दूसरा हल्का था अब्दुल वहाब मुमताज कालू, उनका हल्का था। मैंने इलेक्शन कमीशन को दिखाया, हमारे पास फॉर्म है 45, वो 5000 से जीत रहा है, खालिद 6000 से जीत रहे हैं। लेकिन मुसलसल कोशिश जारी है किसी तरह से बुलेट के जोर पे जो बैलेट के जोर से जीते हैं उनको ताराज किया जाए। लेकिन नवाज शरीफ, वोट की बेइज्जती करके आपको टके की इज्जत नहीं मिलनी। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने कल कुछ मुल्क गिने थे, दुनिया का कोई ऐसा इदारा जो वॉच डॉग है इलेक्टरल डेमोक्रेसी का, वो ऐसा नहीं है जो ये नतीजा कबूल करेगा, या सबने मुस्तरद कर दिया इसको। इसलिए ये पानामा 2 है नवाज शरीफ के लिए। दुनिया में किसी मुल्क में नहीं जा सकोगे, किसी जगह पब्लिक में नहीं जा सकोगे, इलेक्शन में भी नहीं जा सके। अब भी तुम्हारे पास वक्त है कि कौम के साथ टक्कर मत लगाओ, दस्तूर के साथ टक्कर मत लगाओ, कौम का राइट ऑफ वोट मत छीनो। और ये बच्चों को क्या पैगाम दिया गया 18 से लेके 39 ईयर्स तक, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए मार खाई 2 साल, उनके घर वालों ने मार खाई, घर गिराए गए, हथकड़ियां, रेप, कत्ल, क्या नहीं हुआ? कोई ऐसा इल्जाम है जो नहीं लगा इस दौरान, और कोई ऐसी सूरत है जो जबर की हो सकती है जो सामने ना आई हो? लेकिन जो लोग खड़े रहे उनको मैं सलाम पेश करता हूं। और इमरान खान का पैगाम है कि 2 दिन लगे, 2 हफ्ते लगे, या जितना अरसा लगे, वी विल नॉट सरेंडर अवर राइट। इसलिए कि फ्री इमरान आइन का तकाजा है कि उसको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। ये सारे ट्रंप अप चार्जेस हैं। नवाज शरीफ आया, इमरान खान के लिए सारी अदालतें जेल के अंदर सलामी बरती हैं। नवाज शरीफ आया, एयरपोर्ट पे सलामी वाले चले गए, वहां बायोमेट्रिक भी दौड़ता हुआ चला गया। लोगों को बताओ तो सही, 9 मई की सुबह को इमरान खान कौन सा तोप लेके गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बायोमेट्रिक रूम में? इसलिए जो उस वक्त हुआ उसको रीप्ले मत करें कि हम किसी जगह को भी महफूज नहीं समझते। उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट गैर महफूज था, आज हर डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस, आज हर आरओ एआरओ का ऑफिस गैर महफूज हो गया। आपने कभी दुनिया में देखा किसी जगह कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हो? इंडिया में आप पुलिस की टॉर देखें जब वो बाहर निकलते हैं, बड़े से बड़े मुजरिम कांपते हैं उनसे। यहां आपने कख नहीं रहने दिया पुलिस का। डीपीओ जाके लंबा पा के उसके दफ्तर में सबके सामने जिसको मार पड़ गई हो, हमें कहते हैं मोराल बुलंद रखना चाहिए। हमारा तो मोराल बुलंद है। सारे इदारों को पामाल किया जा रहा है। सारी जो तकरीम है, इस मुल्क की इज्जत है, वो पाकिस्तान के लोगों के साथ है जिन्होंने मुस्तकिल यहां रहना है। इसलिए मैं आपसे ये दरखास्त करना चाहता हूं सारे अफराद और इदारों से कि धांधली का सिलसिला 5वें दिन रोक दिया जाए, और अगर इलेक्शन कमीशन ने मौसर ऑर्डर्स करके लोगों को इंसाफ दिलाया तो इनके लिए भी एहतराम आएगा लोगों के दिलों में और एतबार आएगा। 2 बातें मैं खास तौर पे कहना चाहता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान में जरूरत इस बात की थी कि कौम को किसी बात पे इकट्ठा। आप कहते हैं एक ठग के पीछे पूरी कौम, वो कहता है मेरे साथ था जो मुझे मेजॉरिटी मिल गई है, पड़ोसियों को बच्चा उठा के ले गया और उसका हकीका करने जा रहा है। वापस करो यार, जिनका बच्चा है वो जाने। ये वोट कौम का है, कौम के बच्चों का वोट है। ये अगवाकारी मत करो वोटों की। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान के
मैं ये दोहराता रहूंगा, निजाम में इस इलेक्शन पे अगर सुओ मोटो नहीं होता तो आइन में सुओ मोटो की रखने की, रहने की, होने की, मौजूदगी की कोई जरूरत नहीं है।